जय श्री कृष्ण। हमारे जीवन में गुरु का कितना महत्व होता है ये सभी लोगों को पता नहीं होता। अगर गुरु ना हो ना तो इंसान कमजोर पड़ जाता है, ना तो उसके पास ताकत होती है, ना ही उसके पास कोई सिद्धि होती है। ऐसी ही एक कथा आपको बता रहे हैं। एक बार इंद्र को अभिमान हो गया कि हमारा सम्मान तो सभी लोग करते हैं, हमारा अभिवादन तो सब लोग करते हैं, फिर ऐसे में भला हम देवगुरु बृहस्पति का सम्मान क्यों करें, उनका अभिवादन क्यों करें, उनका प्रणाम क्यों करें। सभी लोग सभा में बैठे हुए थे। उसी समय बृहस्पति का आगमन होता है। सारे देवता अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन इंद्र वो नहीं खड़ा होता। इंद्र के मन में अहम आ गया। जब बृहस्पति देखते हैं कि आज इंद्र को क्या हो गया, वो उसे समझाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन इंद्र अपने अभिमान में चूर होकर के बृहस्पति की बातों को नकार देता है। फिर बृहस्पति चुपचाप वहां से उस सभा का बहिष्कार कर देते हैं और अन्यत्र चले जाते हैं। ये बात जब शुक्राचार्य को पता चलती है तो वो दैत्यों से कहते हैं कि देखो, ये समय बहुत परफेक्ट है तुम लोगों के लिए, स्वर्णिम अवसर मिल गया है। देवगुरु बृहस्पति देवताओं को छोड़ करके चले गए हैं, देवताओं का उन्होंने परित्याग कर दिया, और अगर ऐसे में तुम लोग आक्रमण करोगे तो तुम लोगों का विजय सुनिश्चित है। ऐसे भी एक कहावत है ना कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, और यहां तो गुरु ही नहीं वही नाराज होकर चले गए हैं। दैत्यों ने इंद्र के ऊपर आक्रमण कर दिया और थोड़े ही युद्ध के बाद देवताओं को पराजित कर दिया, स्वर्गलोक पे कब्जा कर लिया। अब ऐसे में देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मदेव से प्रार्थना करते हैं कि ब्रह्मदेव बचाइए, दैत्यों ने हमसे हमारा लोक छीन लिया। ब्रह्मा जी कहते हैं तुम इसी के लायक हो, तुमने अपने गुरु का अपमान किया है और बिना गुरु के तुम दैत्यों को पराजित नहीं कर सकते। जाओ उन्हें ढूंढो, मनाओ। इंद्र कहते हैं कि हम उनके घर गए थे, लेकिन कहीं वो विलुप्त हो गए हैं, उनका कहीं पता नहीं चल रहा है। ब्रह्मदेव कहते हैं कि बिना गुरु के तो तुम विजय की प्राप्ति कर नहीं सकते। देवताओं के गुरु बनने के लायक एक ही व्यक्ति हैं। हालांकि उनकी माता दैत्यों की पुत्री हैं, इसलिए उनका झुकाव दैत्यों के प्रति भी रहेगा, लेकिन तुम ध्यान देना, इसे बर्दाश्त करना और जा करके उन्हें अपना गुरु बना लो। देवराज इंद्र विश्वरूप के पास चले गए। विश्वरूप जो त्वष्टा के पुत्र थे, त्वष्टा आदित्य के पुत्र हैं, और उनकी मां विश्वरूप की जो थी वो दैत्यों की पुत्री थी, इसलिए इनका झुकाव दैत्यों की तरफ भी था और देवताओं की तरफ भी। विश्वरूप के 3 सर और 3 मुख था। एक मुख से सुरा का पान करते हैं, दूसरे मुख से वो सोमरस का पान करते हैं, और तीसरे मुख से वो अन्न ग्रहण करते हैं, भोजन करते हैं। जब इंद्र ने विश्वरूप से प्रार्थना की तो विश्वरूप गुरु बनने के लिए तैयार हो गए और देवताओं के गुरु विश्वरूप बन गए। और विश्वरूप ने एक यज्ञ किया दैत्यों को हराने के लिए। ऐसे में यज्ञ के बाद देवताओं ने दैत्यों पर आक्रमण किया और दैत्यों को पराजित कर दिया। फिर एक और यज्ञ करा रहे थे देवता। उस समय विश्वरूप जो हैं वो तेज से तो देवताओं को भाग देते थे यज्ञ में, लेकिन मन ही मन दैत्यों को भी कुछ भाग देते, और उनके मन में विचार आया कि इनके गुरु तो बृहस्पति हैं, तो उनको भी भाग दे देते हैं। और जब वो तेज से मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, देवताओं को भाग दे रहे थे, उनके मुख से बृहस्पति का नाम निकल गया। बृहस्पति का नाम सुनते ही इंद्र बौखला गया और अपनी गदा चला करके मारा धाम से। विश्वरूप का सर उड़ गया धड़ से अलग, और विश्वरूप का वहीं पे प्राणांत हो गया। जैसे ही इंद्र अपनी गदा से विश्वरूप का वध कर देते हैं, उन्हें ब्रह्म हत्या लग जाती है और ब्रह्म हत्या उनका पीछा कर लेती है। इंद्र ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, कहते हैं ब्रह्मदेव मुझे बचाओ, मुझे ब्रह्म हत्या लग गया। ब्रह्मा जी कहते हैं
कि एक काम करिए, आप इस ब्रह्म हत्या से अगर बचना चाहते हैं तो इसको आप दूसरों में बांट दीजिए। इंद्र कहते हैं ब्रह्म हत्या जैसा पाप भला कौन लेगा? ब्रह्मदेव कहते हैं देखिए, जो सबसे भोला हो, सीधा साधा हो, उसे आप 25-25% करके बांट दीजिए। इंद्र कहते हैं कि आप ही हमें बता दीजिए कि इस ब्रह्म हत्या को हम किसे दें। ब्रह्मदेव कहते हैं ठीक है, आप ये ब्रह्म हत्या महिलाओं को दीजिए, महिलाएं भोली भाली होती हैं, वो आपसे ले लेंगी। धरती को दीजिए, धरती के अंदर बड़ी सहन शक्ति है, वो भी आपसे ये ब्रह्म हत्या ले लेगी। वृक्ष को दीजिए, वृक्ष भी आपसे ये ब्रह्म हत्या ले लेंगे। और जल को दीजिए। इंद्र पृथ्वी पर आए, सर्वप्रथम धरती माता से कहते हैं कि मुझे ब्रह्म हत्या लगा है और मैं उसका थोड़ा भाग आपको देना चाहता हूं। धरती माता कहती है ठीक है, दे दीजिए। और जहां पे इंद्र ने ब्रह्म हत्या दिया धरती माता को, वो जमीन जो थी ऊसर हो गई, बंजर हो गई। धरती माता ने कहा कि मैंने तो आपसे ब्रह्म हत्या ले ली, इसके बदले में आप भी मुझे कुछ दे दीजिए। इंद्र कहते हैं ठीक है, जाइए, मैं आपको वरदान देता हूं कि आपके अंदर से कितना हो भी जल का दोहन होगा, लेकिन पृथ्वी पर जल की कमी नहीं होगी। माताओं के पास जाते हैं, कहते हैं कि आप लोग मुझसे थोड़ा सा ब्रह्म हत्या ले लीजिए। माताएं भोली भाली होती हैं, उन्होंने कहा ठीक है, उन्हें ब्रह्म हत्या दिया। और जब उन्हें ब्रह्म हत्या दिया तो वही मासिक धर्म के रूप में हर महीने वो ब्रह्म हत्या उन्हें लगती है। इंद्र ने कहा कि आप 7वें दिन भगवान नारायण को अगर भोजन कराएंगे तो आपसे अति प्रसन्न होंगे। तीसरा ब्रह्म हत्या जल को दिया। जल में वो ब्रह्म हत्या हरी हरी जो काई होती है, अलग अलग जगहों पे पता नहीं क्या क्या लोग बोलते होंगे, जो जल के ऊपर एक हरा सा परत जम जाता है, वो ब्रह्म हत्या है। उसे छूना नहीं चाहिए क्योंकि उसे छूने से पाप लगता है। और इसके बाद वृक्ष को ब्रह्म हत्या दिया। जब किसी वृक्ष को काटा जाता है तो जो उसमें से गोद टाइप, दूध टाइप निकलता है, उसे नहीं छूना चाहिए, वो ब्रह्म हत्या है। वृक्ष ने कहा कि महाराज, हमने आपका ब्रह्म हत्या लिया, इसके बदले में आप हमें भी कुछ दीजिए। इंद्र ने कहा ठीक है, आपकी अगर कोई डाली कट जाएगी तो पुनः वहीं से एक नई शाखा निकल जाएगी। ये वरदान वृक्ष को दिया और इंद्र ने ऐसे अपनी ब्रह्म हत्या इन चारों लोगों में बांट दिया और इंद्र को ब्रह्म हत्या से छुटकारा मिल गया। जब ये बात विश्वरूप के पिता को पता चली, त्वष्टा को, उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और उस यज्ञ से एक भयंकर दैत्य की उत्पत्ति की जिसका नाम था वृत्तासुर। वृत्तासुर के ऊपर किसी भी अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सारे अस्त्र शस्त्र फेल हो जाते। वृत्तासुर ने फिर देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। अब देवता कहां जाएं? फिर से गुरु गायब। अब वृत्तासुर के आतंक से ये लोग मारे मारे छुप करके भाग रहे थे। फिर देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि ब्रह्मदेव मुझे बचाइए। ब्रह्मदेव कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था कि विश्वरूप की माता दैत्यों की पुत्री है, इसलिए उनका झुकाव दैत्यों के प्रति भी रहेगा। और अगर उन्होंने बृहस्पति का नाम लिया तो तुम्हें इतना क्रोध क्यों आ गया? अब भुगतो। उन्होंने कहा कि क्या करें, वृत्तासुर का क्या हो? वृत्तासुर के ऊपर तो किसी भी शस्त्र का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि वृत्तासुर के मारने का उपाय तो मेरे पास भी नहीं है, चलो हम लोग महादेव के पास चलते हैं, महादेव के पास ही इसका कोई उपाय होगा। इंद्र को लेकर के ब्रह्मदेव कैलाश पर्वत पर आते हैं और महादेव से प्रार्थना करते हैं कि वृत्तासुर को मारने का कोई उपाय बताएं। भोलेनाथ कहते हैं कि एक उपाय है, लेकिन तुमने उनके साथ पहले ही विवाद कर लिया है इंद्र, तुमने उनका बड़ा ही अपमान किया है। महर्षि दधीची ने इतना तप किया है कि अगर उनके हड्डियों से कोई शस्त्र बनाया जाए, उसी से वृत्तासुर को मारा जा सकता है। अब जब देवराज इंद्र को इतनी बात पता चलती है तो इंद्र मन ही मन
सोच में पड़ जाते हैं कि महर्षि दधीची के पास हम कैसे जाएं, क्या करें। कथा बड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आज की कथा इतना ही। इसके आगे की कथा हम आपको इसके दूसरे भाग में बताएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।